आज हम मौजूद हैं छोटे इमामबाड़े में, जहां पर शाह ख़ानदानी के लोग मौजूद हैं। परसों जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद क्या रद्द-ओ-अमल आया है, आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले जमाल मिर्ज़ा साहब का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके प्रोटेस्ट से और आपके इस अवेयरनेस से जो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो हमारी बात पहुँची और जो हमारी मांगें पूरी हुई। जैसे हिस्से का मसला था, इकबाल मिर्ज़ा साहब ने उठाया कि शीमाले कभी नहीं इतनी सी बटी पेट भरने के लिए हिस्सा बांटा जाता था, तो वो इकबाल मिर्ज़ा साहब की बात, अब्बास निगार साहब की बात जो तबरुक की थी वो पूरी हुई। और भी जो इसके जो ख़ास मुद्दे हैं, अब जैसे इस वक्त इनका ये कहना है कि इसके अंदर शामियाना थोड़ा और होना चाहिए और पंखे ज़्यादा होना चाहिए इसके अंदर में, लोगों मोमिनीन को परेशानी ना हो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कहना है। और इस वक्त में मैं आपको बता दूं कि आपके 1913 के अंदर में कानून भी बना है, जिसके अंदर में अमेंडमेंट हुआ है 1995 और सेक्शन 2 और 1960 अली रईस साहब वाला सेक्शन 47। उसके बाद में 47 से पहले वाले कानून को सरकार ने मान्यता दे दी है कि वही माने जाएंगे। तो उसके अंदर 2 मुतवल्ली होते थे। इसकी मेरी डीएम साहब से बात हुई, मैंने ये बात उनसे कही भी, एडीएम साहब से भी कही कि इसके लिए। उसके बाद में मैंने इलेक्शन का प्रपोज़ल जो है आपके इससे पिछले जो डीएम साहब थे उनको मैंने जो है तो राजशेखर साहब को भेजा भी था, उनका लेटर भी मेरे पास मौजूद है। चुनाव के सिलसिले में उस वक्त में OSD नकवी यहाँ पे थे, नकवी साहब थे, उन्होंने उसके लिए जो है तो लिस्टें भी उन्होंने पूरी अपने सब दुरुस्त करवाई यहाँ पर, जो वोटर्स थे और जो नहीं थे उनसे भी कहा गया। तो उसके बाद में कुछ ऐसा वो हो गया था कि उस वक्त में उन्होंने जल्दबाजी में ये देख के हमें, हालांकि मतलब ये कि जो है तो थोड़ा सा आगे उन्होंने जस्टिस साहब ने लिया था, तो हमारी भी ये कोशिश थी कि हुसैनाबाद के जो ज़िम्मेदार हैं, जो शाही ख़ानदान से ये जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं, जो वसीक़ेदार हैं, जिनका पे आर्डर है, वो लोग जो हैं वो इकट्ठा हों। इकट्ठा होने के बाद में एक अपनी कमेटी, एक यूनिटी बनाए। उसके बाद में डीएम साहब को प्रपोज़ल दें कि साहब चेयरमैन वो होता है जिसके अंदर कमेटी हो, जिसमें मेंबर हो, और जिसमें मेंबर नहीं है तो मैं चेयरमैन नहीं मानता डीएम को। डीएम तो हैं वो, लेकिन मैं चेयरमैन नहीं मानता। दुनिया चेयरमैन माने, मैं चेयरमैन उसका होता है कि जिसके अंदर में पूरी कमेटी होती है। कमेटी है नहीं। अब बहरहाल जो भी तानाशाहियाँ अभी तक चल रही थी और जो अभी तक हो रहा था, तो उसके अंदर में काफ़ी जमाल मिर्ज़ा साहब के कहने से एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा नर्म हुआ है, पोलाइट हुआ है। इकबाल मिर्ज़ा साहब के कहने से, अब्बास निगार साहब के कहने से, और उसके बाद एक असद साहब भी हैं जो आपके घड़ियाली में रहते हैं, वो भी आए, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मीसम मियाँ हैं, मोहसिन के भांजे हैं, मीसम हैं, मोहसिन मीसम एडवोकेट हैं, दारा भाई हमारे हैं, ये लोग हैं, सब वोटर हैं ख़ानदानी, इन लोगों ने किया। तो मेरा मकसद ये है कि जो यहाँ पे बच्चियों पास जो बच्चियाँ एकेडमिक थीं और जहाँ पे मतलब ये कि बच्चियों के लिए जो कोर्स यहाँ पे सिलेबस वगैरह जो स्कूल का सवाल था कि ट्रस्ट जो है कैसे शिक्षा के तौर पे आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, देखिए, जब तक एजुकेट नहीं होगी पब्लिक, एजुकेशन नहीं होगी, उस वक्त तक हम लोग जो है गधे और घोड़े बने रहेंगे, जानवर बने रहेंगे। हम अपने जो आर्टिकल 21 जो एक्ट आया है, जिसके अंदर हमें पूरा इख्तियार है जीने का, घूमने का, सारे अपने काम करने का, सारे फंक्शन करने का, सारे अपने रिलीजियस फंक्शन मनाने का, जो सारी चीज़ें हैं। और जो ख़ास तौर से जो हुसैनाबाद के अंदर जो फ़ंड है एक ख़ास तौर से शिया बच्चियों के लिए, कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं फ़ीस की वजह से, मेरा ये कहना है उनसे, डीएम साहब से, जो इस वक्त ज़िम्मेदार हैं, और वो इंस्ट्रक्शन करें डीएम साहब को, एडीएम साहब को, कि उन बच्चियों की फ़ीसें, उनकी किताबें, उनकी फ़ीस, उनका सारा हिसाब, करबला की चिट्ठी, करबला जो है, जो ख़ानदान शाही से जो बुज़ुर्ग जाना चाहते थे, उनको हुसैनाबाद से पैसा मिलता था। मेरे वालिद यहाँ पे ट्रस्टी रहे, उन्होंने कई लोगों को सालाना भेजा यहाँ पर। तो ये सारे काम जो मतलब बंद है, वो चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सब लोगों को जो है तो ये सब दें। और मैं इज़्ज़त करता हूँ एडीएम साहब की, डीएम साहब की, बल्कि बहुत ज़्यादा अगर मैं तारीफ़ करूँ, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो तो हमारे बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं आपके जो है सिद्धार्थ साहब। और इस तरह के लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आएँ कि वो अपने उस कुर्सी से ना पहचाने जाए, बल्कि अपनी बात से पहचाने जाएं। यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन, वो प्रीलिम्स और मेंस जो क्रैक करके आते हैं, जो पास करके आते हैं, तो वो शपथ इसी बात की लेते हैं कि मैं अपने पद का सही इस्तेमाल करूंगा। तो वो उस डीएम की कुर्सी और एडीएम की कुर्सी से ना पहचाने जाए, बल्कि अपने संस्कार और अपनी बातों से पहचाने जाएं। तो यही मेरा उनसे कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अपने काम से पहचाने जाए। हमारे साथ प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा साहब भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं
आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ के प्रॉब्लम्स को आप उठाते रहते हैं। देखिए, पहले तो जो एक करंट मुद्दा है कि छोटे इमामबाड़े में जो तबरुक वगैरह तकसीम होता था, हमारा यही कहना है कि जो पारंपरिक रवायती तौर से यहाँ बावर्ची खाना बना है वहाँ तबरुक बने। अगर कम पड़े तो बढ़ जाएगा, और क्योंकि रॉ मटेरियल रहता है, अगर ज़्यादा तबरुक ज़रूरत पड़ी तो बढ़ जाएगा, और अगर कम है तो कम बनेगा। और दूसरी बात ये है, मेरा कहने का मकसद है, देखिए परसों जो प्रोटेस्ट किया था उसमें यही था कि यहाँ 2-2 खमीर रोटियाँ और दाल और सालन का प्याला बंटता था। एक रोटी खाने पर गरीब का पेट भर जाता था। कोई भी आज़ादार, यहाँ पर आज़ादारी की बात है, अमीरी और गरीबी की बात नहीं है। हर वो आदमी शहंशाह जो इमाम हुसैन का तबर्रुक खाता है। तो मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए आपको करना चाहता हूँ, जब परसों ये प्रोटेस्ट हुआ तो एडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, जो पारंपरिक तरीके से, जो रवायती तरीके से तबर्रुक बंटता था वो बटेगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि साहब कल 2-2 रोटियाँ, अच्छी स्टैंडर्ड रोटियाँ और सालन मोमिनीन को तकसीम हुआ। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज मोमिनीन में इजाफ़ा हुआ, जिसमें शिया हज़रात भी ज़्यादा तादाद में आए, हिंदू हज़रात के अफराद भी ज़्यादा आए, तमाम सुन्नियत यानी हर कौम मिल्लत के लोग यहाँ आए। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर एकदम से तबर्रुक घट गया। अब मैं कोई मजम्मत या आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि एकदम से जो तबर्रुक अच्छा बटा तो पब्लिक भी बढ़ी। और देखिए, मकसद मजलिस का यही है, इन बादशाहों का, मोहम्मद अली शाह का, कि मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा जब इमाम हुसैन की मजलिस में आएंगे और इमाम हुसैन पर गिरिया करेंगे, यही माले मजलिस है। और इसी का सवाब जो मकसद था वो मोहम्मद अली शाह साहब का पूरा होगा। एक बात तो मैंने ये कह दी। दूसरी बात, जो हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत मौजूद शख्सियत जनाब लवी नवाब साहब हैं, यहाँ पर यह कहना मैं चाहूँगा, एक दर्द दिल बयान करना चाहूँगा जो शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँची, केंद्र सरकार तक, कि साहब तमाम हुकूमतों ने अब हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों को सरेंडर कर दिया, लेकिन वालिद अली शाह की बेगम, हमारी बेगम हज़रत महल ने साल भर अंग्रेज़ों से जंग की है। और उसका नतीजा क्या हुआ? आज हमारे नस्लें जो हैं बर्बाद कर दी गई फाइनेंशियली। उसका क्या असर हुआ कि साहब हमारे पास ज़मीनें, जायदादें, कोठियाँ, बाग, ये सारी चीज़ें, बगीचे सब गस्ब कर लिए गए। उसके अलावा जब इंडियन गवर्नमेंट आई और ये जो चांदी का सिक्के मिलते थे, हमारा वसीक़ा मिलता था, आज वो कागज़ में तब्दील कर दिया गया। अफसोस की बात है, एक हुसैनाबाद ट्रस्ट जो इमाम हुसैन के लिए बना था, जिसमें छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, काज़मैन, मलका, फाकी, करबला, आज वो भी अधिकार हमारे हाथ से छीन लिया गया है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम नवाबीन के वंशजों को दूर करने से क्या हुआ कि आज इमारतें ज़मींदोज़ हो रही हैं। छोटे इमामबाड़े का पश्चिमी और पूर्वी द्वार जो है, दरवाज़ा जो है, वो अनकरीब गिर जाने पर है। मलका आफाक जो ये आपका खतरे में करबला है, उसकी छतें गिर गई हैं। शाह नजफ़ का गुंबद जो आप देखिए जाके वहाँ की क्या हालत है। जो फ्रंट गेट है जो हज़रतगंज मेन में सिचुएटेड है, आप देखिए उसकी क्या हालत है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी छोटे इमामबाड़े के इर्द गिर्द दुकानें तो बहुत अच्छी बन रही हैं और ट्रस्ट देख रहा है, लेकिन ये छोटे इमामबाड़े की छतें बह रही हैं, ये पूर्वी पश्चिमी गेट बह रहा है। अफसोस की बात है, अगर ये जल्द अज जल्द ये ट्रस्ट नवाबीन के डिसेंडेंट्स को सौंपा जाए, क्योंकि जिसकी घर की एक ईंट गिरती है उसी को तकलीफ़ होती है। लिहाजा हमारी एक दरख्वास्त गवर्नमेंट से है ये कि ज़िला प्रशासन का हस्तक्षेप कम किया जाए। और अभी जैसे लवी नवाब साहब ने कहा कि एक रफ़ीकुद्दौला और दूसरे अजीमुल्ला खां, ये मोहम्मद अली शाह के 2 ख़ास सर्वेंट थे, जिनको इन्हें ये कहा था कि इसकी देख रेख करेंगे। और 2 आदमी रॉयल फैमिली से चुनाव के ज़रिए आते थे। और अल्लाह का शुक्र है, अब जो भी चाहे वकीलों की तरफ से आए या किधर से आए, शाही ख़ानदान में हर तरह के लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे सब मौजूद हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। हमें कोई मोहताजगी की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये ट्रस्ट जो है ये यहाँ से मुक्त किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से, और नवाबीन के डिसेंडेंट्स को दिया जाए। और आखिरी मेरी बात डीएम साहब को, चेयरमैन साहब को ये कहना है कि देखिए, हम आज़ादार हैं। हम ये जो अगर मोहम्मद अली शाह के डिसेंडेंट हैं तो हमें
इन दिनों ये नहीं समझें, हमें और खादिम समझना चाहिए अज़ादारों का। हम अज़ादारों के खादिम हैं। हम लोग यहाँ आके मजलिस के बाद ट्रस्टी रूम में बैठेंगे और जो कमी होगी उसके लिए ज़िला प्रशासन को आगाह कराएंगे, ये कमी ना हो। तमाम अज़ादारों ने आज ये बात कही कि बहुत तेज़ धूप है, बाहर लंगीरा छोटा है, अंदर पंखे तो लगे हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, लिहाजा उन पंखों को बढ़ा दिया जाए और लंगीरा भी चौड़ा कर दिया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम सब लोगों की बातें जो हैं आवाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाई। और साहब एक चीज़ आखिरी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लखनऊ की जो मजलिसें हैं, ये लखनऊ की संस्कृति है। सारी दुनिया में इसकी पहचान इन मजलिसों और इबादतगाहों से ही होती है, जिनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। इबादत गाहों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ये थे इकबाल मिर्ज़ा साहब, छोटे इमाम बाड़े से। जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम न्यूज़ के लिए।